हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं अपने पास क्लास 9th का एक चैप्टर तो हमने कर दिया था। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने पास वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो, हमने पीछे जो चैप्टर किया है उसके अंदर था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमें फोर्स के बारे में पता चला, ठीक है। अब जो अपना ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अपने को करना है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अब ये फोर्स था तो फोर्स से रिलेटेड अपने पास क्या वर्क, क्योंकि हमने देखा था भाई वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं अपने पास, काम। और काम कब होता है, जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तभी तो कोई काम कर सकते हैं। तो वैसे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक न तो कोई मोमेंटम आएगा, न ही कोई मोमेंटम में चेंज मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जब भी हम किसी काम को कराएंगे तो अपने पास फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर अपने चैप्टर का नाम है क्या, वर्क। तो इस वर्क के बारे में देखिएगा अपने पास वर्क क्या होता है। व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। भाई जैसे अपने पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, आपने फोर्स लगा के, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो इधर आ गया। तो आपने जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट को शो किया, तब आप क्या कह सकते हो, द फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स था उसने कुछ काम किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या कहलाएगा, वर्क डन या फिर वर्क। फिर से देखिएगा एक बार, भाई जब आप किसी को ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट दे, तभी हम क्या होंगे अपने पास, हम क्या कह सकते हैं कि कुछ वर्क हुआ है, ठीक है। जो अपने पास फोर्स है उसी से रिलेटेड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आया ना इसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, जो वर्क है वर्क का फॉर्मूला निकालें, क्या मिलेगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होगा, बराबर फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, वैसे हम इसको मैथमेटिकल के साथ साथ यदि हम फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करें उसके साथ में, तो जो अपने पास वर्क होता है वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डब्ल्यू से। डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डीएस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को। जैसे अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया एफ, इस फोर्स की वजह से ने कुछ ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की डीएस और बाद में अपने पास इधर आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ वर्क हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यदि हम इसको साइंस की या फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखे तो क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। आप जब पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर जाओगे तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा, जो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स आएंगे। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है, जब हम उस डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो अपने पास कोस थीटा आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होगा, कौन सा थीटा, एंगल रहेगा किसके बीच, जो थीटा है एंगल बताएगा आपको किसके बीच, फोर्स और अपने पास डिस्प्लेसमेंट, अभी उनके बीच कितना एंगल है, वो 90 हो सकता है, 30 60 जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो वर्क क्या मिला अपने को, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एस बोल सकते हैं, या एफ डी एस कोस थीटा। ये जो थीटा थीटा क्या याद रखना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने किस तरफ से फोर्स लगाया और आपको डिस्प्लेसमेंट किधर मिली, ठीक है। अब देखो, जो अपने पास वर्क है, वर्क कब होगा बोल सकते हैं, भाई कब वर्क डन होगा, तो उसके लिए अपने पास कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट तो सिंपल है अपने पास, ए फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। भाई जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने को वर्क देखना है तो वहाँ पे फोर्स तो जरूर होना चाहिए। यदि फोर्स ही नहीं होगा, मान लेते अपने पास फोर्स क्या है, जीरो, फोर्स ही जीरो होगा, तो वहाँ पे वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेड। अब उसके अंदर देखो, फोर्स लगाने के बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। जैसे यदि हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं और ये डिस्प्लेस ही न हो तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो में तो चाहे फोर्स कितना भी हो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ऐसे मान सकते हो आप, जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, कितना है फोर्स लगाओ दीवार नहीं हिलेगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपने फोर्स तो लगाया, तो वहाँ पे वर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वर्क हुआ ही नहीं, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस थी। अब देखो, जो वर्क है वर्क को कैलकुलेट तो करेंगे हम, कितना वर्क हुआ कितना नहीं हुआ है। तो इसके लिए जब यूनिट निकालते हैं तो जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या बोलते हैं अपने पास, वर्क की जूल रहेगी, क्या रहेगी, जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। आपसे पूछे तो क्या आएगा, जूल, ठीक है। अब देखो, जो जूल है, जूल कैसे मिला अपने को, किसको बोलेंगे जूल, यदि आपने जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, उसी फॉर्मूले से निकाले यहाँ से, फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट तो अपने पास न्यूटन होती है, फोर्स को मेजर किस में करेंगे, न्यूटन, ठीक है। और जो डिस्टेंस उसको किस में करेंगे,
मीटर। या फिर आपसे पूछे अभी व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट पूछे तो आप क्या बता सकते हैं? ऐसे न्यूटन मीटर, क्या बोल सकते हो? न्यूटन मीटर, न्यूटन के मल्टीप्लाई में क्या मीटर, न्यूटन मीटर भी क्या देगा अपने को, जूल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखो जो जूल है 1 जूल, यदि आपको डिफाइन कभी एक जूल वर्क डन कितना होगा, हमें पता चला गया भाई जो वर्क है, वर्क हुआ है, उस वर्क की यूनिट क्या है, जूल। 1 जूल कितना होगा, अब कितने अमाउंट वर्क को हम क्या बोलेंगे भाई 1 जूल है, तो इसके लिए देखो आप हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क डन, 1 जूल कार्य। ठीक है, तो 1 जूल वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा, 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन, 1 जूल वर्क कहा जाएगा कि भाई हुआ है कब, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे अपने पास ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां तक कितना गया, 1 मीटर। इस केस में जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे। क्या होगा, 1 जूल। तो बोल सकते हैं 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट शोज द डिस्प्लेसमेंट बाय 1 मीटर। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी मिले, 1 मीटर। तो इसके द्वारा, उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया उसको क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे। लिख सकते हैं जैसे अपने पास 1 जूल इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 न्यूटन फोर्स इंटू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किधर होनी चाहिए देखिएगा, अब डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे थीटा बोला था ना, इस थीटा के बेसिस के ऊपर जो वर्क डन है, वर्क डन को हम 3 पार्ट्स बोल सकते हैं या 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। एक तो अपने पास पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन, एक जीरो वर्क डन। अब होता किसके ऊपर, बेसिस के ऊपर है, जो हमने थीटा बताया, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है, वो एंगल अपने को बताएगा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो देखो जब पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब आपने जो फोर्स लगाया है, भाई आपने मान लेते फोर्स इधर लगाया, ठीक है, ये क्या लगाया, फोर्स, और उसी डायरेक्शन में अपने को डिस्प्लेसमेंट मिलती है। भाई जैसे आपके सामने कोई टेबल, आप उसको धकाते हो और उसी डायरेक्शन में वो चलता है, तो क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों की इधर है सेम, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ क्या है डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होगा, जीरो। और अपने को याद रखना है कोस जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कोस जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, कोस जीरो लिखें डिग्री तो क्या मिलेगा 1, और कोस जीरो 1 मिले तो 1 कैसा होता, पॉजिटिव, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आपसे पूछे व्हेन वी से द वर्क डन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन के अंदर जब होगी, तब अपना जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, नेगेटिव वर्क डन कब होगा। अब देखो नेगेटिव के अंदर देखें, जैसे आपने देखो इधर फोर्स लगाया, आप बोल सकते हो जैसे इधर मानते हैं अपने पास, कहाँ लिखें, इधर लिख देते हैं, भाई आपने कहाँ फोर्स लगा, फोर्स इधर लगाया है, बट ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है। देखिएगा फोर्स आपने किधर लगाया, इधर, क्या बोल रहे हैं, फोर्स को हमने किधर लगाया, अपने पास इधर देख सकते हैं, फोर्स हम लगा रहे हैं किधर, लेफ्ट साइड की तरफ, बट जो डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो किधर है, राइट साइड। अब देखो यहाँ से फोर्स इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, एंगल कितना होगा, 180, कितना होगा, 180। जब नेगेटिव वर्क डन अपने को मिलेगा तब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगी, तब अपना जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि जो कोस है, कोस 180 की वैल्यू आप जब निकालोगे हायर क्लासेज के अंदर जाके, तो आपको मिलती है -1, और -1 तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो गई, और मिनिमम वैल्यू किसके लिए, वर्क डन के लिए। इसको क्या बोल देंगे अपने पास, नेगेटिव वर्क डन। क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन। अब आता जिक्र जीरो का, जीरो वर्क डन कब होगा। अब जीरो वर्क डन देखो आप, जब अपने पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री का हो। आप फोर्स तो कहाँ लगा रहे हो, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट का इधर नीचे की तरफ, या साइड में बोल सकते इधर राइट साइड, या फिर इसके अलावा बोल सकते फोर्स तो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ